हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पहला वीडियो अपना अपलोड किया यूट्यूब पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। उसमें हमने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। हमने उसके बारे में उसमें कुछ हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स के बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। या आपने नहीं देखा है तो जाके आप प्लीज देख लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड आने वाले हैं, आप लापरवाही ना करें उसके प्रति। आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का पढ़ने के बाद अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स में और क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, हेलो एल्केन्स में और क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हेलो एल्केन। कल आपने बताया था कि हेलो एल्केन्स वे होते हैं जो जो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन भी उत्पन्न होते हैं। आपने रिएक्शन लिखी थी CH4 रिएक्ट विद X, ये लिखा था। थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया था। कल ये कहा था मैंने कि CH3 और H इसको अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 और 1 4 यहाँ भी है। ऐसे आपको समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। ये रिएक्शन करेगा हैलोजन के साथ। X मतलब हैलोजन, कल के लेक्चर में हमने आपसे चर्चा की। अब हैलोजन क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बनाएगा CH3 और क्या X। CH3X का फॉर्मेशन यहां से करेगा और हाइड्रोजन हमारा आउट बाहर निकल जाएगा। बातें क्लियर थी? ये आपने कहा था सर इसी को हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं मेथिल हैलाइड, क्योंकि एक कार्बन है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल हैलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो ये हमारा मेथिल हैलाइड या हेलो एल्केन हमारा पहला चीज प्राप्त हो गया। यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं इसकी और कुछ क्वालिटियों की। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है कि हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं। तो जो इसका बांटने का क्राइटेरिया है ये दो टाइप का है। पहला किस बारे में, किस भाषा में, मतलब पहला जो है हमारा वो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है। वो किस बेसिस पे है? हैलोजन परमाणु की संख्या। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है हमारा R एल्किल ग्रुप की संख्या के आधार पर। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। पहला X मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा हमारा R मतलब एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब इनकी भी प्रकार है। तो हम पहला जो स्टडी करने वाले हैं वो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो यहां हम लिख दें नंबर 1 हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आइए चर्चा करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है और कैसे क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये आपका 4 से 5 प्रकार का, जितने भी टाइप आप कहते हो उतने टाइप का हो सकता है। या आप चर्चा करते हैं, देखते हैं कितने टाइप का होता है। अगर किसी यौगिक में एक हैलोजन परमाणु, कितना हैलोजन परमाणु? एक हैलोजन परमाणु, एक हैलोजन परमाणु होगा तो उसको हम कहेंगे मोनो हैलो व्युत्पन्न। अब हैलो व्युत्पन्न का मतलब व्युत्पन्न से उत्पन्न हुआ है, मतलब एक को हटाकर उसकी जगह लिया है। दूसरा होगा अगर 2 हैलोजन परमाणु होंगे, कितने परमाणु? 2 हैलोजन, तो उसको हम बोलेंगे डाई हैलो व्युत्पन्न। अगर 3 होंगे 3 डिग्री में तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हैलो व्युत्पन्न।
अगर 4 होंगे तो बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा हेलो व्युत्पन्न। अगर 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो ऐसे ऐसे करते करते हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बहुत सारे होंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉली हेलो व्युत्पन्न। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली हेलो व्युत्पन्न। बातें क्लियर है? एक एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, वैसे मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोल लिख दिया क्या बोल दिया। एक बार समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या कहा। एक हेलोजन का मतलब होता है कि केवल एक एग्जांपल है इसका, देखते हैं CH3Cl। क्या? CH3Cl। अब क्योंकि जो Cl है ये हमारा हेलोजन का ही मेंबर है, क्योंकि कल आपने ही कहा था कि हेलोजन को X से डिनोट करते हैं और इसके अंतर्गत 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ या ना? आते ही नहीं आते? वेरी। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 इसके अंतर्गत आते हैं तो यहां भी क्या आ रहा है हमारा? क्लोरीन ही तो आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एक क्लोरीन। अगर यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है अतः इसको हम मोनो हेलो व्युत्पन्न बोलेंगे। कोई दिक्कत? अगर ये क्लोरीन की संख्या हेलोजन की संख्या 2 हो जाए तो उसको हम डाई बोलेंगे, जैसे CH2Cl2। ध्यान देना, यही दिक्कत आएगी। अभी मैं आपको रिएक्शन समझा दूंगा ये चीज। अब क्लोरीन की संख्या कितनी? 2। जब क्लोरीन की संख्या 2 है तो इसलिए यहाँ पे डाई। और क्लोरीन की संख्या अगर 3 हो गई तो क्या हो सकता है? CHCl3, क्योंकि क्लोरीन की संख्या हमारी 3 है इस केस में। अगर क्लोरीन की संख्या 4 हो गई तो CCl क्या हो? टेट्रा हेलो व्युत्पन्न बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है? बातें क्लियर है? मैंने कहा कल ही हमने चर्चा की थी हेलो एल्केन क्या है, तो आपने बताया था हेलो एल्केन वह है जो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। हेलो व्युत्पन्न आपने उसका नाम दिया था हेलो एल्केन या मेथिल हैलाइड। दूसरा आपने कहा था हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे। हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा एल्केन समूह की संख्या के आधार पर। ये 2 प्रकार के हो गए। अब इनको हम क्लासिफाई करें कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की, जितने भी आप कह दें। पहला आता है हेलोजन मोनो हेलो व्युत्पन्न, डाई हेलो व्युत्पन्न, ट्राई हेलो, टेट्रा और उसके बाद पॉली हेलो व्युत्पन्न, सॉरी हेलो व्युत्पन्न। ये हुई हमारी चर्चा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। ये वाला सेकंड पार्ट, पहला ये, दूसरा इसकी चर्चा करते हैं। डिलीट करते हैं इसको। अब इसको ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा, हमने इस बैच का नाम रखा है मैराथन बैच। मतलब कि हमें भागना है और तेजी के साथ भागना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास केवल गिने चुने दिन हैं। आज हमारे पास शायद 2 तारीख हो ही गई है। आने वाले टाइम में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास 50 दिन से ज़्यादा का समय है। तो 50 दिन में हम कोशिश करें कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर लें। इसीलिए इसमें हम जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा केवल उसी को हम आपसे चर्चा करेंगे और वही नोट्स आपको हम देंगे, क्योंकि कहानी बताने का, पूरा सारांश बताने का अब समय फिलहाल खत्म हो चुका है। हम आप दोनों लेट हैं। सो जितने इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको बता के आगे बढ़ेंगे। ओके? फिर आप ये मत कहिए सर अभी इसमें आप इतना छोड़ दिए, इतना छोड़ दिए। मुझे पता है मैंने क्या छोड़ रखा है, क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ। ओके? सो प्लीज सपोर्ट अस। दूसरा आता है, दूसरे टाइप का हमारा एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बता देंगे आप? 3 प्रकार। चलिए देखते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक,
हेलो एल्केन। दूसरा 2 डिग्री मतलब द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक सॉरी द्वितीयक हेलो एल्केन। तीसरा आता है 3 डिग्री या इसी को बोलते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। इसी को आप क्या कह सकते हैं तृतीयक या 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ये होता क्या है इसकी चर्चा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मान लो कोई कार्बन परमाणु है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। जिसकी 2 संयोजकताओं से हाइड्रोजन जुड़ा है, तीसरी संयोजकता पे कोई आर ग्रुप आ जाए। आर का मतलब एल्किल ग्रुप, कल हमने बताया था कि बताया था एल्किल ग्रुप, सॉरी एल्केन बताया था। आइए एल्किल ग्रुप की चर्चा कर लें। इसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपको सर ये आर क्या है आपने बताया नहीं, कल थोड़ा मिस्टेक हुआ था, एल्किल ग्रुप बताना था। एल्किल ग्रुप आज बता देते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए, पहले ये कर लें फिर उसके बाद एल्किल ग्रुप पे आते हैं। तो ये हमारा आर ग्रुप हो गया। अगर किसी में इस हैलोजन परमाणु से जस्ट जुड़े हुए कार्बन को, इसे हैलोजन परमाणु है, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन है। इस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब डेफिनेशन क्या हुई प्राथमिक हेलो एल्केन की? अगर अल्फा कार्बन से, अगर अल्फा कार्बन से एक आर ग्रुप जुड़ा है, कितना आर ग्रुप जुड़ा है? केवल सिंगल एक आर ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। क्लियर रहेगा? अगर इसी के साथ 2 जुड़ जाए, मतलब आर एच और क्या एक्स। अब देखो ये अल्फा ही कार्बन हमारा है क्योंकि डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ कितने आर ग्रुप टोटल जुड़ गए? 1 2 जुड़ गए, तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। ये प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर है। अच्छा, तो ये लास्ट आता है तृतीयक या 3 डिग्री, इसको आप बोलते हो टर्सरी हेलो एल्केन। अब इसमें 3 आर ग्रुप होगा, 1 2 और क्या 3 आर ग्रुप। जब 1 होगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 होगा तो 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। ये एल्केन समूह की संख्या के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते। हो गया? बहुत अच्छा बच्चों, हम आगे चलते हैं। उससे पहले आपको हम बताएं, जो आप कहने वाले हैं कि चीजें कैसे हैं। एल्केन समूह जो मैंने भी चर्चा की, आर ग्रुप जिसको एल्केन समूह आपने कहा, ये क्या होता है? 2 मिनट लगेगा, हम उसकी चर्चा कर लें ताकि आपका कुछ भी चीजें रटना ना पड़े, आपका क्लियर है चीजें बेहतर। आइए समझते हैं। आपने कहा एल्किल ग्रुप, क्या बोला? एल्किल ग्रुप। सॉरी एल्किल ग्रुप ऐसा नहीं लिखते यार, एल्किल समूह लिखते हैं हिंदी में। एल्किल समूह, ठीक है। इसको हम आर से शो करते हैं। अब एल्किल समूह का फॉर्मूला क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। CnH2n प्लस क्या 1। एल्केन का हुआ था हमारा, जो कल मैंने एल्केन का बताया था, याद रखते हैं। एल्केन का उसका थोड़ा अलग था, उसका था CnH2n प्लस 2 और यहाँ पर है CnH2n प्लस क्या 1। तो ये हमारा एल्केन समूह का फॉर्मूला हो गया। बातें क्लियर है? फाइनल है? वेरी गुड। तो CnH2n प्लस 1 ये हमारा फॉर्मूला है एल्केन का। अब आगे चर्चा कर लें इसी में। जहां पर n बराबर फिर वही रहेगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन होगा हमारे पास। चलो अब अगर हम कार्बन की संख्या 1 ले लें, कार्बन कितना करते हैं 1, और उसको इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू 1 प्लस क्या 1, तो हो जाएगा C1 2 1 2 और 2 प्लस 1 कितना 3, तो C1H3 या लिख सकते हैं CH3। तो मतलब एल्केन समूह का जो पहला मेंबर आया वो आया CH3। बातें क्लियर है?
वेरी गुड। दूसरे मेंबर की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा मेंबर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? अगर C बराबर हम यहाँ पे 2 लिख दें, आप भी हमारे साथ करेंगे। C बराबर 2 लिख दें तो क्या होगा, C 2 इंटू H 2 इंटू 2 प्लस क्या 1, 2 2 जब 4, 4 प्लस 1 कितना 5, तो C2H5 ये एल्केन समूह का दूसरा मेंबर होगा हमारा। इसको आप मेथिल बोलोगे क्योंकि एक कार्बन है, और इसको आप एथिल बोलोगे क्योंकि इसमें कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन। वो मेथिल, ये हमारा एथिल। बातें क्लियर है? कोई समस्या? ओके वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा एल्किल समूह क्या होता है या एल्किल क्या होता है, आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। अब आता है हमारे पास समावयवता। क्या आती है एल्किल हैलाइडों में, क्योंकि वो एल्किल हैलाइड हमने बता दिया, हैलो एल्केन एल्किल हैलाइड। तो नेक्स्ट हेडिंग है एल्किल हैलाइडों में समावयवता। समावयवता, यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा, समावयवता। आइसोमेरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में इसको। समावयवता या आइसोमेरिज्म है क्या हमारे पास, इसकी चर्चा करते हैं। बच्चा समावयवता का मतलब होता है कि चाहे सारी प्रॉपर्टियां उसकी सेम हो जाए, कोई भी डजंट मैटर, दिखने में रंग रूप में सेम हो, उसका स्ट्रक्चर सेम आ जाए, कंपोजिशन सेम, एवरीथिंग उसका सेम हो, कोई एक प्रॉपर्टी डिफर कर जाए, उसकी कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफर कर जाए तो वह एक दूसरे के समावयी कहलाएंगे और यह घटना समावयवता कहलाएगी। समझते हैं मतलब क्या काम है इसका? इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। आइए बात करते हैं समावयवता। तो हैलो एल्केन में जो पहली समावयवता पाई जाती है वो आती है स्थान समावयवता। ये इसके प्रकार के पहला आता है स्थान समावयवता। पहला आता है हमारा स्थान समावयवता। अब स्थान समावयवता क्या है, चर्चा करते हैं। मतलब ऐसी समावयवता जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन स्थान की वजह से आ जाए, किसी कंपाउंड में किसकी वजह से आ जाए, स्थान की वजह से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या चाहे जितने परमाणु हो वो सेम होगी, डिफरेंस आएगा एक चीज में किसी में, और अब वो डिफरेंस किसमें आ रहा है, स्थान पोजीशन में आ रहा है। इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, पढ़ी लिखी भाषा में बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 Cl, क्योंकि यहाँ पे X समूह आ गया तो X ग्रुप या कह सकते हैं हैलोजन ग्रुप आ गया है, इसीलिए हमारा एल्किल हैलाइड होगा। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पे जुड़ा है, पहले पे ये जुड़ा है क्या हमारा क्लोरीन। ओके समझिएगा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने गिन लो, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या टोटल 4। इसको नहीं गिनेंगे, ये क्लोरीन है, Cl है ना, कि C अलग और L अलग है, ठीक है, ये Cl साथ में ही है भाई। कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 तो 7 2 9, हाइड्रोजन की संख्या 9 हो गई, और क्लोरीन की संख्या हमारी 1। अगर हम क्लोरीन का स्थान बदल दें तब समझते हैं, CH3 CH2 Cl CH Cl CH। अब देखो यहां पर क्लोरीन पहले नंबर पे जुड़ा था इस कार्बन से, क्लियर थी। अब क्लोरीन 1 2 कितने नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया। क्लोरीन दूसरे नंबर पे तो आ गया तो स्थान समावयवता तो हो गई, लेकिन हमको चेक ये करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है कि नहीं समान। आइए चेक करते हैं, 1 2 3 4 मतलब कार्बन की संख्या कितनी 4, 3 2 5 1 6, 3 कितना 9, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास हो गई 9, और क्लोरीन की संख्या कितनी 1। मतलब क्लोरीन की संख्या और कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या इस वाले में भी समान है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी समान है। केवल और केवल डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है क्लोरीन के स्थान पे।
क्लोरीन पहले यहाँ पे था 1 नंबर पे, अब क्लोरीन हट के 2 नंबर पे आ गया है। इसीलिए इस समावयता को स्थान समावयता कहते हैं। इसकी डिफिनेशन होगी कि वह समावयता जो किसी तत्वों में या किसी यौगिकों में स्थान के कारण आती है उसको हम स्थान समावयता बोलते हैं। बातें क्लियर है? कोई समस्या? ओके, वेरी गुड। दूसरी चर्चा करते हैं। स्थान समावयता के बाद आता है हमारा श्रृंखला समावयता। दूसरा आता है हमारे पास श्रृंखला समावयता। श्रृंखला समावयता क्या है समझते हैं। सेकंड, श्रृंखला समावयता की चर्चा करते हैं। श्रृंखला समावयता, अब चेंजिंग कहां आनी है? श्रृंखला में। श्रृंखला का मतलब चेन फॉर्मेशन। श्रृंखला में समावयता आएगी, श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा कंपाउंड। एग्जांपल समझते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। CH3 CH2 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 Cl, ये है हमारे पास। ओके, अब 1 2 3 4 फिर वही 4 का आप कहेंगे सर जी बार बार वही 4 कार्बन, एक और कार्बन लेते हैं, 5 कार्बन की चेन बनाएंगे इस बार। बातें क्लियर है? तो कार्बन की संख्या टोटल 5 है, सारी चीजें हैं, कहीं पे कोई चेन है नहीं है ना। चलो, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं CH2 CH3 और CH3 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 CH2 Cl। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने? 5। यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास 11 है। क्लोरीन कितने हैं? 1। यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या हमारी कितनी? 3 3 6 1 7 2 9 2 11 और कार्बन 5, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1। दोनों में सब सेम है, लेकिन क्या इसमें एक श्रृंखला आ गई है, एक पार्श्व श्रृंखला आ गई है, और इसमें कोई श्रृंखला नहीं आता है। श्रृंखला समावयी होंगे और यह समावयता श्रृंखला समावयता कहलाए। बातें क्लियर है भाई? कोई समस्या? ओके, डन। तो आज के लेक्चर में बस यही तक। कल हम चर्चा करेंगे हैलो एल्केन के निर्माण की विधि पर। आप लगातार बने रहे हमारे साथ, हम गारंटी लेते हैं। हमने जो लिख के दिया है कि आपको 0 से 90 तक का सफर, उसमें आप बड़ा रोल प्ले करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आएगी। पसंद आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ जाए। ऑर्गेनिक भी सभी बच्चों का वो होता है कि कैसे समझें कैसे नहीं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आ गया होगा, और ऑर्गेनिक समझ में आ गया ना तो इनऑर्गेनिक कुछ नहीं है, मैं उसको हवा में उड़ा दूंगा। आप चिंता न करें, सपोर्ट बनाए रखें, चीज़ों को जितना मैं बताऊँ उतना पढ़ते रहें, चीज़ें आसान होंगी आपकी। इसी के साथ ये लेक्चर आज मैं समाप्त करता हूँ। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए। ओके, दैट्स ऑल।